ख्याल रखना कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। एंड ये फुल स्टॉप। कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया टाइटल। आप टाइटल कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, क्लिक हियर लिखना चाहते हैं, वो अपनी अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम आ गया, जेंडर की ज़रूरत नहीं है, हम ऑब्वियसली नाम होगा पता चल ही जाता है नाम से जेंडर के बारे में, तो ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप निकाल सकते हो। ईमेल क्या होता है ना कि मतलब मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है हाँ यूज़ करते हैं मेल, आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को भी अवॉइड करें, अगर क्योंकि बाद में जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें तो आपको मिल ही जाता है, रखना चाहते हो रख सकते हो, बट जितना सिंपल और ईजी बनाओगे किसी के लिए उतना बेटर है। मोबाइल नंबर ठीक है, एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन कॉल जब होंगे उनको पूछ सकते हो। एड्रेस की जगह आप यहाँ पे सिटी लिख सकते हो, हाँ एड्रेस भी लिख सकते हो या सिटी भी अगर आपको पता चल जाती है तब भी आप लिख सकते हो। ऐसे सिटी नेम लिख दिया, नेम लिख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती हैं चीज़ें। नेम आ गया, फिर मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है क्योंकि आपने कॉल करनी है, इसको भी अगर आप डिलीट कर दो सिटी नेम। ट्विटर आईडी की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक आईडी की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको खुद से कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो, लेकिन जैसे मैंने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर आप चेक करोगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ में पुट करती हूँ, वो ऑप्शनल है आपके लिए। जैसे शॉर्ट आंसर है, मैं एक पूछती हूँ, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, वाई यू वॉन्ट टू द स्टार्टअप, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस। तो उस तरीके से यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन अगर करूंगी ना, तो ये अगर कोई रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम इसको नहीं रिक्वायर्ड करते हैं, तो अगर कोई पर्सन इस चीज को छोड़ भी देता है, इस ऑप्शन को छोड़ देता है, बाकी सारे टिक किया सबमिट हो जाएगा। रिक्वायर्ड अगर ऑन कर दिया मतलब कि चारों के चारों ऑप्शंस का पर्सन को आंसर देना पड़ेगा तभी जाके सबमिट होगा फॉर्म। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देती हूँ। क्वेश्चन अगर आपको लिखने हैं तो किस फॉर्मेट में लिखने हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ईमेल, नंबर आ गया, डेट टाइम आ गया। तो यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अगर जो नया क्रिएट करना है तो मैंने मल्टीपल चॉइस वाला क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑप्शन आए थे, देखो यहाँ पे ऑप्शन आए, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस, ईमेल, नंबर, मल्टीपल चॉइस, ग्रेड वगैरह। तो मैंने मल्टीपल चॉइस वाला रखना है, या फिर आप और भी जो भी आप रखना चाहो। इवन के यहाँ पर आप ना कुछ पिक्चर्स भी डाल सकते हो, बट हमने थोड़ा इसको शॉर्टकट ही करते हैं। आप खुद कभी एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलेगा। चेक बॉक्स में भी रख सकते हो, चेक बॉक्स में रखो या मल्टीपल चॉइस में रखो, अपनी आपको जरूर। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस, यहाँ से ना मैं ये क्वेश्चन इसलिए रखती हूँ कि ताकि पर्सन की एक वाई पता चल जाए, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस कौन कौन सा रखती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या पार्ट टाइम इनकम। रिक्वायर्ड कर दूंगी यहाँ पे एट अदर, यहाँ पे ऑप्शन लिख देती हूँ, उसके बाद पार्ट टाइम इनकम, फैमिली एंड हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो फैमिली एंड हेल्थ सिक्योरिटी भी चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी बाद में, मैंने रिसेंटली अपना फॉर्म को मॉडिफाई किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन फिल किया हुआ, फैमिली एंड हेल्थ सिक्योरिटी। उसके बाद यहाँ पर आप रख सकते हैं पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम सोर्स ये इंडस्ट्री देती है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स। उसके बाद लिख सकते हैं आप जो हमारी इंडस्ट्री दे रही है, देखो आप वो देखोगे आपको उसको उसी दिन पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं, ऑलरेडी वहां से चूज कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका वाई क्या, कहीं ना कहीं आपको उसका हार्ड बटन पता चल जाएगा। फैमिली एंड हेल्थ सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, पार्ट टाइम इनकम, एंड लेट मी चेक मेरे और कौन से ऑप्शंस थे, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं होगा। और एक आध होगा, टाइम फ्रीडम हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, टाइम फ्रीडम नहीं मैंने यहाँ पे लिखा, टाइम फ्रीडम लिख सकते हो। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आ गए, उसके बाद एक और कुछ था, क्या क्या चीज़ थी, हाँ कार फंड्स, कुछ भी है ना, कुछ अट्रैक्टिव सब लिख दो कि आपको किस वजह से यहाँ पे स्टार्टअप करना है। पैसिव इनकम की जगह पार्ट टाइम इनकी, पैसिव इनकम की जगह, पैसिव इनकम थोड़ा ना वर्ड्स लोगों को इतना पता भी नहीं होता, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लिख सकते हो। या टू बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इसमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब वाले भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये लिख सकते हो।
ठीक है, ये ऑप्शन रिक्वायर्ड कर दिया। अगर रखना चाहते हो अदर का ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अगर इसके अलावा किसी का कोई ज्वाइन करने का अलग ऑप्शन होगा तो यहाँ पर वो अदर्स में भी देखो, जैसे अदर्स का ऑप्शन किया हुआ है तो अदर्स में भी उसको दिखेगा। वो अदर का इनके इन ऑप्शंस के अलावा उसका कोई रीजन होगा तो वो भी यहाँ पे टाइप कर देगा। इसके अलावा देखो, जब हम कॉल करते हैं ना, नाम पूछते ही हैं, मोबाइल नंबर की मेन रिक्वायरमेंट होती है। सिटी भी हम कॉल पे पूछ ही सकते हैं, पर चलो थोड़ा आइडिया हो जाता है तो सिटी रख दो। वाई जो है, वाई टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैंने पहले लेंथी बड़ा अपना फॉर्म रखा हुआ था। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन होता था कि आप करते ऑक्यूपेशन जो थी, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो है जॉब में है। उसके बाद सॉरी, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स एंड जो मैंने लिखा हुआ था, हाँ ये 2-3 ऑप्शन, और स्टूडेंट लिखा हुआ था मैंने। तो 4 ऑप्शंस मैं यहाँ पे रखती थी। तो वो भी ज़रूरी नहीं है, जब हम कॉल करते हैं अगर सारी चीज़ें यहीं पे फिलअप होंगी तो ऑब्वियसली इतना थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन आप कर सकते हो ऑनलाइन पे, ठीक है, कॉल पे बात करके। तो ये रहा। अब इसको मैं अगर सबमिट करूंगी, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करके देख लो कि आपका फॉर्म दिखने कैसे वाला है, ठीक है। फॉर्म को जब ओपन करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा, वेलकम टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग आइडियाज प्रोजेक्ट फॉर फ्री कंसल्टेशन, फिल अप द डिटेल्स बिलो। स्टार्ट सर्वे आएगा, स्टार्ट सर्वे के बाद नेम, मोबाइल नंबर, सिटी नेम, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस प्रोजेक्ट। पर्सन यहाँ पे नाम लिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सदफ। मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद सिटी नेम टाइप कर दिया रजौरी, वैसे टाउन है सिटी नहीं है, पर रजौरी कर दिया। वाई टू ज्वाइन दिस, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट था, चलो कोई बात नहीं। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट इज द बेसिक इंग्लिश, बट यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर अब कोई भी क्लिक करेगा, जो भी किसी को अगर पैसे, ओ हाँ, एक और चीज आप जरूर ऐड करना, दैट इज हेल्पिंग अदर्स। अगर आपने ये ऑप्शन रखना है, हेल्पिंग अदर्स भी बहुत सारे लोगों का जो होता है नीड। जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था ना, तो वहां पर ये ऑप्शन था हेल्पिंग अदर्स वाला, मैंने वो उसको क्लिक किया था, और साथ में मैंने पैसिव इनकम सोर्स को क्लिक किया था, और फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो वो चीज मैंने क्लिक की थी, तो वो आप ऐड कर देना, हेल्पिंग अदर्स वाला ऑप्शन भी। तो बहुत सारे लोग जो है, हर एक इंसान है ना, मतलब नेचुरली वो हर दूसरे पर्सन की हेल्प करना चाहता ही है। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि पर्सन की मेंटालिटी कैसी है। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन यहाँ से क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे अगर अदर्स भी, अगर इसके अलावा भी मेरे कोई रीजन होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, कोई भी पर्सन लिख लेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई। इसको सबमिट में अगर करूंगी ना, फॉर्म सबमिट हो गया। अब देखना, जब सबमिट होगा ना, ऐसे जब भी आपका कोई फॉर्म सबमिट होगा तो आपको कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपको ऐसे ऊपर से ऑप्शन आ जाएगा। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, थीम्स में जाके आप थीम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड थीम्स हैं, तो जब थीम होगी इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी आप थीम सिलेक्ट करना चाहते हैं, इवन कि आप खुद की पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी खुद की पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पर। बहुत सारे लाइक ये टीम वाला, ये थोड़ा मुझे मतलब कलरफुल लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की पिक्चर यहाँ से थीम में ऐड करके, मैंने ना ये वाली पिक्चर्स रखी हुई है तभी यहाँ पे शो हुई है। जैसे मैं अपनी ये पिक्चर रख लेती हूँ, ठीक है। ये पिक्चर मैंने रख दी, ये देखो मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म के पीछे मेरा फोटो आ गया। कहीं ना कहीं ये पर्सनल टच भी दे देता है कि ये पर्सन खुद का ही इसका फॉर्म है। ऐसे क्योंकि कई बार ऐसे फॉर्म भी होते हैं। ये मैंने मतलब नई चीज मैंने अपने फॉर्म में इंट्रोड्यूस की थी। इससे पहले मैं कभी अपनी पिक्चर नहीं लगाती थी, यही नॉर्मल जो वहां पर टेम्पलेट्स मिल जाती थी वही यूज करती थी। अब देखो ये थोड़ा सा मतलब क्या करता है, जब स्टार्ट सर्वे करोगे तो ये आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग के कलर बना देता है। पहले कितने डिफरेंट कलर थे। तो अभी मैं दूसरी जैसे थीम लेती हूँ, यहाँ पे थीम में सिलेक्ट करके ये अगर पिक्चर ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो आप कलर सिलेक्शन खुद ही ऑटोमेटिकली होगी। है पहले कैसा था, ब्लू कलर जैसा मेरा ड्रेस था, अब आया वैसे। आप देखो यहाँ पर भी इस तरीके से आ सकता है। तो अपनी पिक्चर आप डाल दीजिएगा, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर आ जाइएगा सेटिंग। सेटिंग में आ गया कि आपको लोगो रखना है, लोगो की आपकी पिक्चर, मैंने अपनी यहाँ पर अपनी पिक्चर रख सकते हैं, जो कि आपको प्रीव्यू करके मैं बताती हूँ कि कैसे लगेगा। डन। एंड देन यहाँ पे वेलकम पेज पे जो स्टार्ट सर्वे है ना, यहाँ पर आप क्लिक हियर, जैसा भी आपका कैप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्टार्ट बटन में भी चीज लिख सकते हो। स्टार्ट सर्वे है या क्लिक हियर। अब मैं क्लिक हियर लिखूंगी तो क्लिक हियर आ जाएगा, क्लिक हियर, ठीक है। अब एस्टिमेट टाइम, यहाँ पर कोई वो नहीं रखना आपने। एलो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक बार फॉर्म फिल करता है कोई पर्सन तो सेकंड बार नहीं फिल कर पाता। नाउ ये चीज होगी। मैंने लोगो भी सेट कर दिया, वेलकम पेज भी सेट कर दिया। उसके बाद अभी मैं इसको प्रीव्यू करके देखती हूँ कि अब मेरा फॉर्म कैसा लग रहा है। अब मेरा फॉर्म ऐसा लग रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वेलकम टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग
IDS प्रोजेक्ट फॉर फ्री कंसल्टेशन, फिल अप द डिटेल्स बिलो। यहाँ पे नाम आ गया एंड ये देखो लोगो जो मैंने सिलेक्ट किया था ना कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे देखो लोगो सामने शो हो रहा है, मेरा पिक्चर शो हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। डन हियर एंड देन यहाँ पे सेटिंग में सारा चीज हो गया, हमने प्रीव्यू करके भी देख लिया। अब हमने करना है इसको सबमिट। हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, इतना ही काम होता है। ये लिंक आपका क्रिएट हो गया, इसको कॉपी कर दिया लिंक को, इसको आप डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, जैसे भी आप डालते हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, कई लोगों को ना लिंक डालना भी नहीं आता है। वेट, लिंक आई होप आप सबको डालना आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे क्रिएट, वेट वेट वेट, हाँ क्रिएट में चले जाते हैं। यहाँ पे लिंक को क्लिक करके लिंक में आगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक जो हमने अभी कॉपी किया था। एंड देन कस्टमाइज यहाँ पर किया, कस्टमाइज में आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया एंड नाउ इट्स डन। तो इस तरीके से आपका लिंक क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर कुछ भी अगर डिटेल लिख रहे हो कुछ करके एंड देन आपका लिंक यहाँ पे क्लिकेबल हो गया। अगर आपने तो बायो में डालना है, ठीक है, अगर आपने बायो में डालना है तो बायो में थोड़ा मतलब मैंने भी लेंथी डाल दिया। अगर इसको शॉर्टन करना है आपको तो शॉर्टन का एक मेथड होता है गूगल पे। यहाँ पे आप यहाँ पे शॉर्ट लिंक, शॉर्ट द यूआरएल, अगर आप टाइप करेंगे फ्री यूआरएल शॉर्टनर आ जाते हैं। बिटली पहले ना फ्री होता था, मैंने एक टाइम पे किया था, कटली आता है, बिटली आता है, तो वो आप पेड हो गए। तो आपको फ्री करना है तो शॉर्टन द यूआरएल किया, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। कॉपी यूआरएल किया, ये आपका शॉर्टकट का लिंक आ गया। ये आप मतलब खूबसूरत लगता है यहाँ पे डाल के, एडिट प्रोफाइल यहाँ पे करके, यहाँ पे अपने लिंक है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक जैसे मैं यहाँ पे डालूंगी, पेस्ट किया, शॉर्ट वाला आ गया। एंड नाउ टाइटल कॉन्टैक्ट फॉर्म इधर लिख देती हूँ मैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड डन हियर। और यहाँ पर भी आप कौन सा लिंक को सबसे पहले शो करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने अभी जो नया वाला बनाया था मैंने इसको सबसे ऊपर रख दिया, ताकि क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, सारी चीजें लिंक है, तो सबसे पहले देखना अभी कौन सा शो होगा, जो मैंने टॉप पे रखा होगा, शॉर्ट यूआरएल वाला, ये आ गया टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका यहाँ तक डन। एंड नाउ वेयर वी, ठीक है, अभी ये सारा हो गया सर्वे हर्ट का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना नहीं आता, वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूं। फिर व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना आता है आप लोग को? आने, कीप योर कन्वर्सेशन a bit lower। ओके, व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना आता है? एक बार टाइप यस करें। ओके, वजाहत जी को आता है, तंजीला मैम को भी आता है, ग्रेट। चलो ठीक है, व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना भी आपको आता है तो वेल एंड गुड। उसको आप अपना जो है बॉयज़ के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, अपना व्हाट्सएप लिंक जो है उसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपना जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म कब यूज़